पाया है जब से खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ, छू लूँ मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ तुझको ये है ना पता। So hello everyone, my name is Aman Pathak, a member of Outreach Club, Film and Media Council, IIT BHU, along with my friend Aditya Kumar Singh, General Secretary of Society of Chemical Engineers. Here we have with us Dipanshu Raj, as known as Eclipse Nova. Eclipse Nova is a great musician, vlogger, YouTuber and a filmmaker. Along with that, for don't know, he has done his chemical engineering from one of the top reputed colleges of our country, IIT Delhi. So without any further ado, let's start the interview with him. Of course, beginning with a very general conversation. So, what was your experience with IIT BHU and the fest that you were in Osmos? It was so much fun, and the fact that people were not aware that I'm gonna be there, like it was like cherry on the cake. So that reaction when I entered the hall was just amazing, and I really loved that. That was a planned intervention that we did in that. Yeah, I like got we to made know. the fest boring at first. That Yeah. and then Just some performance. So they were happy just because the event before I came was boring, or because I was No. genuinely fun. They are like every IITians can relate to you. Yeah. So they were very happy. अभी भी हमको बोल रहे थे यार मजा आ गया Eclipse में. Getting it, yeah. the thing that you said cherry on the top. Yeah. That boring nature made it cherry on the top. That Got we it. did not And the recognize melodious what song the after. level of fest would be at that particular Yeah. point of Yeah, time. yeah. So yeah, you made it great. Means a lot. I'm glad. For us too. Yeah. And then moving along, आपका chemical engineering का experience कैसा था? केमिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस फ़न था एंड टफ भी था, क्योंकि आई डोंट नो तुम्हारे कॉलेज में क्या होता है सिस्टम ग्रेडिंग एंड ऑल का, बट हमारे कॉलेज में ऐसा था ना कि हर छोटे से छोटे टेस्ट का मार्क काउंट होता था फाइनल ग्रेड्स में, विच मीन्स कि अगर एक 5 मार्क्स का सरप्राइज क्विज भी हो रहा है तो वो भी फाइनल ग्रेड्स में कहीं ना कहीं काउंट होगा. तो आप 30 पे quiz है. अच्छा अभी तो क्योंकि वो 5 मार्क्स भी काउंट होता था तो आप सरप्राइज क्विज भी मिस नहीं कर सकते, मतलब वो क्लास जाना पड़ेगा. 75% अटेंडेंस पॉलिसी, क्योंकि अगर वो कम होता है तो ग्रेड्स डाउन हो जाते हैं, तो इतनी मेहनत से आप 8 लाते हैं फिर वो कट होकर 7 हो जाता है. तो ये सारे वो वाले साइड से जो कि थोड़ा टफ था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि बहुत चिल ब्रांच था, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड MNC एंड ऑल दैट. तो इस वाइज तो बहुत मज़ा आया था. So like I am from Film Media Council, film making and all भी करता हूँ. गाना भी मैं काफ़ी सुनता हूँ, म्यूजिक सब लोग सुनते भी like a lot listening music. तो like for you how it started that you had decided यार मैं म्यूजिक भी कर सकता हूँ, I'll do music along with all my acts and all, because obviously you are an IITian तो आपके acts भी थे. So how you started, when you decided कि मेरे को म्यूजिक करना है, I can be a good musician. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू म्यूज़िक फ्रॉम वेरी लॉन्ग, बट कॉलेज में आके पहला एक सेमेस्टर तो मैं ऐसे वेस्ट कर दिया मैंने, मुझे लगता है, क्योंकि होता है ना नए नए आप कॉलेज में आते हो, बस फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हो, ये वो क्या चल रहा है, ये फेस्ट हो रहा है. बट फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और करना था. तो सेकंड सेमेस्टर से मैंने म्यूज़िक शुरू करा, बट इट वाज नॉट ईजी बिकॉज आई वाज नॉट अ ट्रेन म्यूजिशियन. ऑफ कोर्स मैं मतलब ज़िंदगी का पूरा साल मैंने पढ़ाई लिखाई को दिया था, IIT JEE क्रैक करना, बोर्ड्स एंड ऑल, एंड फाइनली व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज आई वाज लाइक कि अब मुझे म्यूज़िक करना है. इट वाज नॉट ईजी क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी नहीं इनिशियली. तो जो भी मैं बनाता था बहुत गालियाँ सुनता था सीनियर से, फ्रेंड से कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. बट थैंकफुली थैंक्स टू IIT वहाँ पे सब्सिडाइज म्यूज़िक क्लासेस होती थी, तो बहुत सस्ता था. एक सुचिता मैम करके आती थी म्यूज़िक सिखाने के लिए, ओनली 500 और समथिंग लेती थी, एंड बहुत अमेजिंग सिखाती थी इंडियन क्लासिकल. तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एज अ सिंगर, जब मैंने सीखा, एंड फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक. Yeah, so like काफ़ी गाने सुने हमने आपके, like मेरी बारी, मिडिल क्लास एंड मेरा सफर, whatever. Every song is so relatable. The lyrics are so relatable. हमको लगता है हमारे रोमांटिक वाले भी रिलेट कर लेते हो. वो तो मैंने जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, मैंने उनके नेम्स ऑब्वियसली ड्रॉप किए. सो लाइक ऑब्वियसली सबके पीछे एक स्टोरी रही है. सो विच स्टोरी इज़ फेवरेट, लाइक आपकी कौन सी स्टोरी ऐसी है जो आपको लगता है हाँ ये गाना बनाते टाइम कि यार ये तो मज़ा आने वाला है, योर फेवरेट बैक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी? मुझे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा मैं खुद रेजोनेट करता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा चंक ऑफ मेरा लाइफ उस इन्वायरमेंट में बीता है, जब आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना है. तो एक क्योंकि मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस माइंडसेट के बीच बीता है, दैट्स व्हाई वो सॉन्ग मेरे काफ़ी क्लोज है. मिडिल क्लास से एक लाइन में को याद आती है,
पहले जॉब और फिर शादी फिर 2 बच्चे मजबूरी. सो विद दिस लाइक आई वांट टू आस्क कि अपन IIT में वी आर IITians. सो एक कन्वेंशन होता है कि यार अपन काम करेंगे, विल डू वर्क, जॉब, शादी एक्सेट्रा, थोड़ा सा अच्छा पैसा कमाएंगे एंड विल अपना यहाँ पे ख़त्म होता है. ये एक कन्वेंशन चलता है. आपके पेरेंट्स से भी हमने हमारे पेरेंट्स को भी यही उम्मीद होती है हमसे कि हम यही करेंगे. सो लाइक व्हाट योर लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया क्या? वो पूरा प्रोसेस रहा व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि आई विल डू म्यूजिक, आई वोंट डू जॉब्स एंड ऑल, इवन आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड लाइक वन ऑफ द टॉप गुड कंपनीज. तो इनिशियल फ्यू डेज़ में ना आई रियलाइज कि मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लूँगा तो अलाउ ही नहीं करेंगे कभी. तो आफ्टर आई गॉट इनटू कॉलेज मैंने परमिशन लेना छोड़ दिया म्यूज़िक एंड ऑल के लिए. मैं बस करता था. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप ऑनलाइन डाल रहे हो तो डैड को दिख जाता था कि चलो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. तो मेरे पापा उस टाइम में मुझे कहते थे कि अगर ये करना छोड़ दिया ना तो CGPA 7 से 8 ऐसे हो जाएगी. बट मैं सुनता नहीं था कभी कुछ. तो परमिशन लेना मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि मैं क्यों कर रहा हूँ. एंड मुझे इस बात को भरोसा था खुद पे कि एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब मैं एक्चुअली उनको ये प्रूव कर दूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. एंड वो फाइनली हुआ. जब प्लेसमेंट वालों का टाइम आया, जब मुझे छोड़ना था प्लेसमेंट, तो इट वाज द टाइम व्हेन मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज I proved it to them that the amount of money that I'm making from the all the other things that I'm doing is more than the placement that I'm getting. तो उनके लिए कन्विंस होना बहुत ईजी था. तो प्रॉब्लम थी इनिशियली बट बाद में इट वाज ऑल फाइन. So like how it feels when you started a small channel with the name of Eclipse Nova Vlogs and uploading songs on that to signing a biggest label like Sony Music India. How it feels to you when you like आप अपने जैसे अपने गाने में मेंशन किया फ्यूचर वाली जो चीज़ थी, तो जब आप अपने पास्ट को देखते हो एंड नाउ अपने आप को देखते हो, so how that transition feels to you, how it like blue होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेरी ग्रेटफुल क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं ये करना. किसी लेबल से साइन होना, ये गाना वायरल हो जाना, बहुत लोगों का सपना होता है. एंड मेरा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे था एंड लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा. मैंने सिर्फ कहानियाँ सुनी थी. जस्टिन बीबर का कोई वीडियो अशर ने देख लिया था तो उसको बहुत पसंद आ गया था. गगन वर्मा का सॉन्ग वायरल हो गया एम्प्टीनेस, और हनी सिंह के गाने जो हम ब्लूटूथ में फॉरवर्ड करते थे. तो ये बस कहानियाँ सुनी थी. एंड जब ये खुद से मेरे साथ हो रहा है तो थोड़ा अनबिलीवेबल सा है कि ये कैसे हो रहा है. So you're truly an inspiration for us. Like जो भी अपने एक definite conventional path से थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं and they can achieve that greatness with some determination in their life and the hard work you are doing. So of course you are an inspiration for every one of us. And so moving on, so अभी current times में आपने रणवीर सर के साथ उनके startup Big Brain Co पे भी collab किया है. तो आपका अभी क्या रोल है and what is your vision about Big Brain? सो बिग ब्रेन में माई रोल एक्चुअली इज़ टू लीड द टीम कि एक्चुअली मेरी टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द टीम, सबके रोल्स असाइंड है एंड आई हैव टू ओवरलुक एवरीथिंग. बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हूँ बिकॉज म्यूज़िक पे मैं बहुत ज़्यादा भी फोकस कर रहा हूँ आफ्टर माई लास्ट फ्यू सॉन्ग्स. एंड दिस साल मुझे कम से कम 6 गाने और रिलीज़ करने हैं. तो अभी के लिए मैं बिग ब्रेन से थोड़ा सा स्टेप साइड हो रखा हूँ ताकि मैं म्यूज़िक पे थोड़ा अच्छे से फोकस करूँ. एंड द प्लान विद बिग ब्रेन को इज़ राइट नाउ वी ऑल वांट टू मेक बिग ब्रेन को द डार्केस्ट चैनल ऑन यूट्यूब. Okay. And of course, ending it with a high note, could you just sing a few lines of Mera Jo Safar Hai? Okay. I'll sing that line जो कि मेरा फेवरेट है. लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं. देखो ज़माना मैं पुराना हूँ मुसाफिर, ज़िंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं. पाया है जब से खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ. छू लूँ मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता मेरा जो सफ़र है वही मेरा घर है. मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ. मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह. मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ. कहाँ पे रुक गया